अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम डॉक्टर यासिर शमन और आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब हम इसकी अगर अक़साम की बात करें, ये दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये ऐसा हाइपरटेंशन है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक मेडिकल रीज़न नहीं होती, किसी भी यानी कि कोई आर्गन जिसमें कोई डैमेज नहीं होता, किसी भी आर्गन की वजह से नहीं होती, ये सिंपली जो इसमें स्पेसिफिक रीज़न इन्वॉल्व नहीं होते। जब हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो इसमें कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व होती है। जिस तरह हमारा जब किडनी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जब किडनी सही तरह से फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा होता। जब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, रिस्क फैक्टर फर्दर दो तरह की होती हैं, एक होते हैं मॉडिफाइड, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइड। जो मॉडिफाइड होते हैं वो उनको हम चेंज कर सकते हैं, बट जो नॉन मॉडिफाइड होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइड की अगर बात करें, जिस तरह हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एज है, एज जब हम पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते हैं तो हम एज दोबारा वापस नहीं ला सकते। अगर हम दूसरी बात करें नॉन मॉडिफाइड की, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारा उसमें लाइफ स्टाइल आ जाता है। उसमें जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से भी जो है ना हाइपरटेंशन होता है। जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उससे भी हाइपरटेंशन होता है। जो लोग जो फिजिकल जिनकी एक्टिविटी नहीं होती, जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यूज़ करते हैं, डाइटरी फाइबर यूज़ करते हैं, तो ये हमारे हाथ में है। ये हम ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो हाइपरटेंशन को बढ़ाते हैं, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें अलामात, तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन की, जिसमें हमारे सबसे पहले हेडेक हो जाता है। ये साइड जिसको हम टेम्पोरल कहते हैं, इस साइड और जो ओसिपिटल साइड पे ज़्यादा हेडेक महसूस होगी। उसके बाद अगर हम बात करें एपिटेक्सिस होगी, नोज से ब्लीडिंग होगी। उसके बाद आपको चेस्ट यानी कि जिसको हम एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं वो फील होगा, स्वेटिंग होगी। इसमें आपके बाद आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो है ना इरिटेशन होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप हाइपरटेंशन है तो आप इसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, तो ये फर्दर फिर दो तरह से डिवाइड रहता है कि एक फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट होती है, एक नॉन फार्मास्यूटिकल होती है। जो फार्मास्यूटिकल होती है वो हम ड्रग्स से करते हैं, यानी कि हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं उससे करते हैं। और जो नॉन फार्मास्यूटिकल है वो हम अपने जो लाइफ स्टाइल को चेंज करके वो कर सकते हैं। अगर हम पहले बात करें नॉन मॉडिफाइड, जो है ना फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, वो कौन कौन सी है, तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, मोटापा है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए कि अपना वेट थोड़ा सा लूज़ करना चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो, एक्सरसाइज कम करते हो, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको मस्ट स्मोक को जो है ना वो कट ऑफ करना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हो, अल्कोहल पीते हो, उसको आप जो है ना रोकें। अगर आप बहुत ज़्यादा साल्ट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि साल्ट से भी हाइपरटेंशन होता है, तो आप कम से कम जो अपने खुराक में साल्ट यूज़ करें। और अगर हम दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल की बात करें, अगर कौन से ऐसी ड्रग्स ले सकते हैं जिनसे हाइपरटेंशन कम हो सकता है, तो आप डायूरेटिक्स ले सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, यूरिनेशन हो और ब्लड का वॉल्यूम कम हो। आप क्या कर सकते हो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ले सकते हो। उसके बाद आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले सकते हो ताकि जो कम से कम हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। उसके बाद आप बीटा ब्लॉकर्स ले सकते हो। तो ये ऐसी है जो हमारा फार्मास्यूटिकल यानी कि हम ड्रग्स के जरिए अपने हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, वजह क्या है, उसके बाद इसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।